अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज मैं जमात दहम का एक पेपर सॉल्यूशन लेके हाज़िर हुआ हूँ। अभी नवंबर और दिसंबर महीनों में मिला करके रिपीटर्स का एग्ज़ाम हुआ है। वो पेपर है नवंबर दिसंबर 2020, जिसका कोड नंबर है N216। इस पेपर को मैंने हल किया है, मुलाहिज़ा फरमाएं। यहाँ सब क्वेश्चन पेपर तो मैं नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जहाँ ज़रूरी है वहाँ सवालात मैंने लिख दिए हैं। तो इस तरह ये इसका कवर पेज है, जिसको आप बखूबी भरना है, कवर पेज को मुकम्मल करना है। इसके पहले मैंने एक पेपर सॉल्यूशन और हल किया था मार्च 2019 का, उस पर डिटेल में मैंने बताया था इसके मुतालिक। तो आइए हम सवाल हल करते हैं। पहला सवाल है खानापुरी का। ब्राज़ील डैश रक्स के लिए मशहूर है। सांबा, अंडरलाइन करते चलिए आप उसको, जो आपका जवाब है उसको अंडरलाइन करें। दूसरा है आबादी के लिहाज से भारत का दुनिया में डैश नंबर है, तो दूसरा नंबर है। तीसरा, अमेज़न दुनिया का एक बड़ा दरिया है, इस दरिया के दहाने पर डैश, तो इस दरिया के दहाने पर डेल्टा नहीं है। यहाँ पर साहिली जज़ायर पाए जाते हैं, डेल्टा नहीं है। भारत की रियासत डैश में रेलवे का जाल कम है, राजस्थान में रेलवे का जाल कम है। इसी तरह से ऑप्शन में राजस्थान दिया हुआ था, अगर पहाड़ी इलाके का नाम होता जम्मू कश्मीर वगैरह का तो वो भी ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ राजस्थान का दिया गया था, तो राजस्थान का जवाब सही है। सवाल नंबर 2 है अलग जुज़ की पहचान करना। याद रखिए, इसमें मालूमात दी गई है, 3 मालूमात एक जैसी है और एक मुख्तलिफ या अलग जुज़ है जो जवाब से कम मेल खाता है या मुख्तलिफ है। तो ऐसे जुज़ को पहचान करके अलग करना है। ब्राज़ील की फसलों के बारे में है, कोका, कॉफ़ी, सोयाबीन, ज्वार। तो 3 फसलें ब्राज़ील की हैं, कोका, कॉफ़ी, सोयाबीन, ज्वार ब्राज़ील में नहीं होता, तो ये मुख्तलिफ है, अलग जुज़ है। दूसरा जोग्राफ़ी है, सैर का अहम मकसद। जोग्राफ़ी मालूमात हासिल करना, तारीख़ी मालूमात हासिल करना, सैर व सियाहत, सक़ाफ़ती, यानी ये तीनों चीज़ें हैं, जोग्राफ़ियाई मालूमात, तारीख़ी मालूमात, सक़ाफ़ती मालूमात, इलाकाई सैर के ज़रिए हासिल करना यह अहम मकसद होता है। तो सैर व सियाहत भी मकसद है, लेकिन ये अहम मकसद नहीं है, ये ज़ैली मकसद है, इसलिए सैर व सियाहत अलग है। तीसरा है ब्राज़ील में जंगलात की किस्म, कांटेदार जंगलात, सदाबहार जंगलात, हिमालयी जंगलात, पतझड़ वाले जंगलात। तो ब्राज़ील में हिमालयी जंगलात नहीं पाए जाते। चौथा है भारत की नमक पैदा करने वाली रियासतें, गुजरात, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु। तो बिहार रियासत में नमक पैदा नहीं होती, गुजरात और तमिलनाडु तो साहिल पर है। राजस्थान में सांभर झील से नमक पैदा किया जाता है। बिहार ऐसी रियासत है जिसमें नमक पैदा नहीं होती। आइए हम अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 में कई तरह के सवालात किए जाते हैं, जिसमें तरतीब लगाना या इसी तरह सही गलत बताना, लेकिन यहाँ पर एक जुमले का जवाब पूछा गया है कि एक जुमले का जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1 है ब्राज़ील का ज़्यादातर हिस्सा किस निस्कुर्रे में है। इसके मुतालिक सवाल था, यहाँ मैंने सवाल नहीं लिखा, डायरेक्ट जवाब लिखा है। ब्राज़ील का ज़्यादातर हिस्सा जनूबी निस्कुर्रे में है, थोड़ा सा हिस्सा शुमाली में है। दूसरा है सबसे ज़्यादा शहरकारी वाली रियासत। सबसे ज़्यादा शहरकारी वाली रियासत कौन सी है? गोवा है, 62% रियासत। याद रखिए, गोवा रियासत में शहरकारी सबसे ज़्यादा है रियासतों में, लेकिन मरकज़ी इलाकों में दिल्ली में सबसे ज़्यादा शहरकारी है। तीसरा है ब्राज़ील की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पिको दी नेबलिना है, 3014 मीटर बुलंदी है उसकी, ब्राज़ील की सबसे बुलंद चोटी पिको दी नेबलिना। सवाल नंबर 4 है, ये तनासुब जीन्स की तारीफ़ पूछी गई है, तो इसकी तारीफ़ यूँ लिखी गई, 1000 मर्द आबादी पर औरतों की तादाद तनासुब जीन्स कहलाती है। भारत में तनासुब जीन्स 940/1000 है, यानी 1000 मर्दों पर 940 औरतें हैं, 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक। सवाल नंबर 5 है, शुमाली भारत के मैदान में किस तरह की बस्तियां नज़र आती हैं? सवाल किया गया था। तो शुमाली भारत के मैदान में मरकज़ी बस्ती नज़र आती है, क्योंकि मैदानी इलाका है, माशी सरगर्मियाँ हैं, घनी आबादी है। तो अजीज़ तलबा, इस तरह इसमें 4 सवाल के हल करने थे, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा भी हल किया है, आप भी एक्स्ट्रा हल कीजिए। एक जुमले का जवाब लिखने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दरकार होता। अगला सवाल नंबर 4 है, देखिए, नक्शा भरना है। इसमें कुल 6 मालूमात भरनी है। पेंटानाल, कांटेदार जंगलात, पम्पास, घास का मैदान, कॉफ़ी का पैदावारी इलाका, शुमाल में घनी आबादी,
यानी अमापा का इलाका, और मीनास। यहाँ मैंने सवाल के सामने लेसन नंबर भी दिया है रेड पेन से, यानी किस सबक से सवाल लिया गया है। पेंटानाल सबक नंबर 3 है, कांटेदार जंगलात सबक नंबर 5 है, पंपास घास का मैदान सबक नंबर 5 है, काफ़ी का पैदावारी इलाका सबक नंबर 8 है, शुमाल में घनी आबादी अमापा का इलाका सबक नंबर 6 है, और मीनास बंदरगाह सबक नंबर 9 है। तो ये अलग अलग असबाक से ये सवालात किए गए हैं नक्शे के। आइए हम एक एक नक्शे के सवाल को। पेंटानाल का दलदली इलाका, जैसा कि आपको मालूम है, ब्राज़ील के इस जुनूब मगरबी हिस्से में पेंटानाल का दलदली इलाका है। याद रखिए, नक्शा भरते वक्त 3 चीज़ें आपको इंडेक्स और नक्शे दोनों में आनी चाहिए, यानी सीरियल नंबर के साथ जो है इंडेक्स जो हमने इस्तेमाल किया है, सीरियल नंबर, ये अलामत और उसकी तफसील नाम। यहाँ तीनों चीज़ें यहाँ भी नज़र आ रही हैं, सीरियल नंबर, अलामत और नाम। नक्शे में ये तीनों चीज़ें नज़र आनी चाहिए, इंडेक्स में भी। इसी तरह कांटेदार जंगलात का इलाका देखिए, सीरियल नंबर 2 इस हिस्से में, यानी जो खुश्की का चौगोशा वाला हिस्सा है उसके अतराफ़ कांटेदार जंगलात पाए जाते हैं ब्राज़ील के। पंपास घास का मैदान है ब्राज़ील के जुनूब तरीन हिस्से में। यहाँ आप देखिए, पंपास घास का मैदान ब्राज़ील के जुनूबी हिस्से में नज़र आ रहा है। इसी तरह से कॉफ़ी का पैदावारी इलाका ब्राज़ील में, यहाँ साओ पालो, रियो डी जेनेरो वगैरह ये जो रियासतें हैं, ये कॉफ़ी का पैदावारी इलाका है, अलामत के ज़रिए बताया गया है। शुमाल में घनी आबादी वाली एक रियासत है अमापा। यहाँ घनी आबादी वाली वाहिद रियासत है जिसमें आबादी का गुंजानपन ज़्यादा है, अमापा ब्राज़ील के अंदर। इसी तरह मीनास बंदरगाह है शुमाल की तरफ। यहाँ देखिए, मीनास बंदरगाह है दरिया अमेज़न पर, यह मीनास बंदरगाह है, अंदरूनी हिस्से में है यहाँ पर। तो इस तलबा इस तरह ही याद रखिए, पेंसिल का काम है, अलामत बनाने के लिए पेंसिल का काम करेंगे, नक्शा भरने के लिए पेंसिल से करेंगे। इसी तरह लिखने का काम आप पेन से कर सकते हैं। यहाँ मैंने सवाल नंबर आपकी मालूमात के लिए लिख दिया है। आपको इम्तिहान में ऐसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ अलामत बनाना है, नाम लिखना है, सीरियल नंबर देना है और नक्शे में उसको दिखा देना है। सवाल नंबर 4 अलिफ था। सवाल नंबर 4 पे देखिए, इसके पहले और एक चीज़ मैं बताता चलूँ आपको। इंडेक्स मैंने यहाँ बाई जानिब बनाया है क्योंकि स्पेस यहाँ पर कम था, लेकिन सवालिया पर्चे में, बोर्ड के सवालिया पर्चे में जो आपको नक्शा दिया जाएगा, यहाँ पर काफ़ी स्पेस होगा, तो आप उसी दिए गए इंडेक्स की जगह पर ही इंडेक्स बनाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखें। सवाल नंबर 4 है, 4 का बे है, अलिफ तो हमने नक्शे पर कर दिया है। सवाल नंबर 4 बे, सवाल किया गया था कि सवाल नंबर 4 बे आपकी किताब का एक नक्शा दिया गया भारत का, जिसमें बंदरगाह और कौमी शाहराहें बताई गई हैं, यानी सबक नंबर 9 का नक्शा है वो। सवाल ये किया था, ये नक्शा भारत, ये नक्शा किस मालूमात को बताता है। तो याद रखिए, नक्शे के ऊपर उन्वान से ये ज़ाहिर होता है कि नक्शा क्या बता रहा है, उन्वान और ज़ैली उन्वान से। तो भारत के नक्शे में कौमी शाहराह और बंदरगाहें बताई गई हैं, तो मतलब ये नक्शा भारत की कौमी शाहराह और बंदरगाहों की मालूमात फराहम करता है। सवाल नंबर 2 है, शुमाली जनूबी शाहराह किन 2 शहरों को जोड़ती है, ये सवाल था। तो शुमाल में ये श्रीनगर से कन्याकुमारी, एक जुनूब तरीन हिस्से में, यानी शुमाल से जुनूब शाहराह श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ती है। सवाल नंबर 3 है, मशरक़ी साहिल के 2 अहम बंदरगाह का नाम लिखना है। तो मशरक़ी साहिल पर विशाखापट्टनम और चेन्नई 2 अहम बंदरगाह है। सवाल नंबर 4 है, महाराष्ट्र की अहम बंदरगाह कौन सी है। तो महाराष्ट्र की अहम बंदरगाह मुंबई है। मुंबई एक कुदरती बंदरगाह है, महाराष्ट्र के मगरबी साहिल, भारत के मगरबी साहिल पर महाराष्ट्र की अहम बंदरगाह मुंबई है। अगला सवाल था, यहाँ भी 4 ही सवाल करने थे, लेकिन हमने एक्स्ट्रा सवाल हल किया है। भारत के मगरबी साहिल पर साउदर्न मोस्ट यानी जुनूब तरीन अहम बंदरगाह कौन सी है। तो कोची है। जितनी बंदरगाह दी गई हैं उसमें से कोची जुनूब तरीन है, जो नक्शे में दी गई। उसके अलावा भी बंदरगाहें तो हैं, लेकिन नक्शे में वो बंदरगाह शो नहीं की गई, इसलिए जुनूब तरीन बंदरगाह। याद रखिए, सवालिया पर्चे में जो ट्रांसलेशन किया गया है उर्दू में साउदर्न मोस्ट ही लिखा गया है। कभी कभी ऐसी मुतरजम के ज़रिए उर्दू में तर्जुमा नहीं होता, इंग्लिश टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, तलबा को समझने में दुश्वारी होती है। तो यहाँ साउदर्न मोस्ट हिस्सा लिखा गया है, यानी जुनूब तरीन बंदरगाह लिखना है जो नक्शे में दिखाई गई है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5 है, जोग्राफ़ी वजूहात। सवाल है कि ब्राज़ील की, यहाँ देखिए मैंने जोग्राफ़ी वजूहात के सवाल भी कौन से चैप्टर से लिए गए हैं वहाँ मैंने इसको लिख दिया है। पहला सवाल है, ब्राज़ील के
ब्राज़ील के इलाके में हमेशा बर्फ़बारी नहीं होती, क्या वजह है? जोग्राफ़ी वजह बताना है। इस सवाल नंबर 4, सबक नंबर 4 आबोहवा के सबक से लिया गया है। तो इसको मैंने 5 पॉइंट में मुकम्मल किया है, 4 पॉइंट में मुकम्मल किया है। नंबर 1, आम तौर पर कुतुबी इलाकों में या बुलंद ज़मीनी पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी होती है, यानी शुमाली और जनूबी कुतुब के पास, या बहुत ज़्यादा बुलंद पहाड़ी इलाके जो 6000 मीटर से ज़्यादा बुलंद होते हैं सतह ज़मीन से, ऐसे इलाकों में बर्फ़बारी होती है। दूसरा है, ब्राज़ील का ज़्यादातर हिस्सा मुंतक़े हर्रा यानी गर्म ख़ित्ते में शामिल है, यानी ख़त्े इस्तिवा के करीब है। तीसरा है, ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा बुलंद पहाड़ नहीं हैं, तो ब्राज़ील में पहाड़ी इलाके बहुत ज़्यादा बुलंद नहीं हैं। इसी तरह एक पॉइंट दूसरा छूट गया था, आम तौर पर कुतबी, हाँ ये भी हो गया, बहुत ज़्यादा, यानी ब्राज़ील में ना तो बुलंद पहाड़ है ना तो कुतबी इलाके के करीब है, दोनों चीज़ें नहीं हैं और मुंतक़े हर्रा में है। इस तरह ब्राज़ील में हमेशा बर्फ़बारी नहीं होती। अलबत्ता ब्राज़ील के जनूबी हिस्से मुंतक़े मुतदला के इलाक़ों में कभी कभार जनूबी हवाओं की वजह से बर्फ़बारी हो जाती है, लेकिन वो साज़ो नादिर ही होती है, कभी कभार होती है, हमेशा नहीं होती। अगला सवाल देखिए, भारत के मशरक़ी साहिल पर कुदरती बंदरगाह कम हैं। ये सवाल मार्च 2019 में भी पूछा गया था, सबक नंबर 3 से ताल्लुक़ रखता है, यानी भारत और ब्राज़ील की तबई साख्त का जो चैप्टर है। तो मशरक़ी साहिल पर कुदरती बंदरगाह नहीं है। देखिए याद रखिए, सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है, ये मश्क का सवाल है कि मगरबी साहिल पर कुदरती बंदरगाह हैं और मशरक़ी साहिल पर कुदरती बंदरगाह नहीं है, तो एक ही जुज़ इसका पूछा गया है। तो इसको 4 पॉइंट में हमने मुकम्मल किया है। मशरक़ी साहिल पर दरियाओं के इस्तेमाकारी से डेल्टा बनता है, बहुत सारे दरिया, गंगा, इसी तरह से कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तमाम दरिया डेल्टाई इलाके बनाते हैं मशरक़ी साहिल पर, यानी ये हमवार इलाका है, ढलान की शरह कम है, तो यहाँ बंदरगाह नहीं है। इसकी एक वजह है कि डेल्टाई इलाका है। दूसरा है, मशरक़ी साहिल के करीब पानी की सतह कम गहरी, यानी साहिल जो है कम गहरा, उथला है, बहुत ज़्यादा कटापटा भी नहीं है। दरियाओं के ज़रिए जमा होने वाली गाद, यानी जो मिट्टी वगैरह दरियाओं के ज़रिए बहा कर लाई जाती है, साहिल की कम गहराई, गाद और साहिल की कम गहराई की वजह से ये बंदरगाह के लिए मुनासिब नहीं है, यानी बंदरगाह के लिए गहरा साहिल चाहिए। चौथा है, मशरक़ी साहिल कटापटा नहीं है, यानी गहरा और कटापटा नहीं है, इसलिए मशरक़ी साहिल पर कुदरती बंदरगाह कम है। हल्दिया एक बंदरगाह बनाई गई है, वो मसनूई बंदरगाह है कोलकाता के करीब। तीसरा है, ब्राज़ील में इंसानी बस्ती की मरकूज़ियत मशरक़ी साहिल के करीब है। सबक नंबर 7 का ये सवाल है कि ब्राज़ील का जनूब मशरक़ी हिस्सा, यहाँ पर बस्तियाँ ज़्यादा मरकूज़ है, क्यों? सबक नंबर 7 का सवाल है इंसानी बस्तियों का। पॉइंट नंबर 1, यूरोप के नौआबादकारों ने ब्राज़ील में मशरक़ी साहिल के करीब बस्तियाँ कायम की, यानी जो यूरोप से, यानी पुर्तगाली आए ब्राज़ील में, वो साहिल के करीब बस्तियाँ बनाई। दूसरा है, इस इलाके में मरतूब आबहवा, ज़रख़ेज़ ज़मीन, पानी की फ़राहमी जैसे मुनासिब अवामिल पाए, इंसानी बस्ती को बसने के लिए मुनासिब अवामिल हैं यहाँ पर। तीसरा है, इस इलाके में ज़राअत, सनत, तिजारत वगैरह माशी सरगर्मियों को फ़रोग़ हासिल हुआ है। चौथा पॉइंट हमने सवाल को जोड़ करके लिख दिया, इसलिए मशरक़ी साहिल के करीब इंसानी बस्ती की मरकूज़ियत है। इस तरह से 4 पॉइंट में अपना जवाब मुकम्मल कर सकते हैं। सवाल नंबर 4 देखिए, एक्स्ट्रा सवाल है, हमने यहाँ लिखा है, याद रखिए आपको 2 ही सवाल हल करना है। 4 सवाल में से 2 सवाल जो आपका बहुत बेहतर तरीक़े से तैयार हो, वही 2 सवाल लिखिए, बाकी 2 सवाल की जगह छोड़ करके आप आगे बढ़ जाइए। अगर आपका पूरा पेपर हल हो जाता है, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप हल कीजिए, सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 7 में ख़ास तौर पर, क्योंकि पूरे पेपर पैटर्न में लिखने वाले सिर्फ 2 सवाल हैं, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 मुफस्सल है, जिसमें 2 हल करना है, 4 या 3 पूछा जाता है। सवाल नंबर 5 में 2 हल करना है, 3-3 नंबर के 2 सवाल हैं, लेकिन इसमें 3 या 4 सवाल पूछा जाता है उमूमन, तो आप चारों सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 सवाल जो अच्छी तरह से तैयार है उसको पहले आप लिख लें, बाकी की जगह छोड़कर आगे बढ़ जाएं। पूरा पेपर हल होने के बाद आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखिए। मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखा है, शो भी किया है इसमें। शुमाल मशरक़ी मानसून हवाओं की वजह से भारत में बारिश होती है, सबक नंबर 4 का सवाल है। पॉइंट नंबर 1 है, भारत में 80% बारिश मानसून के मौसम में जुनूब मगरबी हवाओं से होती है, मानसूनी बारिश। दूसरा, जुनूब मगरबी हवाएं शुमाल की तरफ बढ़ कर के पूरे भारत में बारिश करती हैं। तीसरा, ये हवाएं हिमालय से टकरा करके जुनूब की जानिब पलटती हैं, यानी बारिश का सीज़न जो ख़त्म होता है, यानी अक्टूबर और नवंबर के महीनों में वापस आना शुरू होती हैं शुमाल से जुनूब की तरफ, क्योंकि शुमाली निस्कुर्रे में सर्दी के मौसम का आगाज़ होता है, ज़्यादा हवा का दबाव बनता है। जनूबी निस्कुर्रे में गर्मियों का आगाज़ होता है, कम हवा का दबाव का पट्टा कायम होता है।
तो हमारे शुमाल से जुनूब की तरफ आती हैं। शुमाल मशरिक़ से बहर हिंद की तरफ आने पर इन हवाओं से जज़ीरा नुमा भारत में बारिश होती है। इसे मानसून की वापसी का भी अरसा कहते हैं। ये शुमाल मशरिक़ी मानसूनी हवाएं हैं मानसून की वापसी के वक्त। तो ये 4 पॉइंट में इसका जवाब मुकम्मल किया हमने। इस तरह से सवाल नंबर 6 का अलिफ, ये 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने हल किए थे इसके अंदर। सवाल नंबर 6 अलिफ, ये तरसीम बनाना है। अदाद व शुमार दिए गए हैं भारत के मुख्तलिफ़ सालों में 2008 से 2012 के दरमियान। इसमें अदाद व शुमार जो दिए गए थे ये अदाद व शुमार थे भारत की बरामदात। इसके लिए मैंने एक ख़त्ती तरसीम तैयार की है। यहाँ आप देखिए ख़त्ती तरसीम बनाते वक्त इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। आप उसको ज़रूर इसकी तफसील से आप देख लेंगे। एक सवाई मुहावरा बनाएंगे। यहाँ मैंने एक्स, ये मुहावरा हमारा एक्स है, यहाँ मैं लिखना भूल गया हूँ। ये मुहावरा हमारा वाई है जिस पर हम बरामदात को US मिलियन डॉलर में शो करते हैं और यहाँ साल दर्ज किया गया। इस तरह से आप कैसे बनाया जाएगा ये तरसीम आप देख लेंगे। इस तरह से ये सवाल या करके सवाल नंबर 6 अलीफ है। इस पर मुनहसिर 3 सवाल हैं। उन सवाल के जवाबात दिए गए हैं। 2008 में कितना बरामद हिंदुस्तान से किया गया। देखिए इस सवाल का जवाब आप अदद शुमार देख करके भी कर सकते हैं और तरसीम भी देख करके कर सकते हैं। ठीक है, तरसीम या अदद शुमार दोनों देख करके आप सवाल का जवाब लिखेंगे। तो 2008 में 3700 US मिलियन डॉलर बरामद किया गया। किस साल बरामद सबसे ज़्यादा हुई थी? देखिए यह तरसीम आप देखिए तो सबसे ज़्यादा बरामद आपको नज़र आ रही है 6100। ये साल है 2011। तो इसका जवाब है 2011 में बरामद सबसे ज़्यादा हुई थी, यानी 6100 US मिलियन डॉलर। 2009 से 2011 में बरामद कितना ज़्यादा था, इस तरह का सवाल आए। कुल कितना है तो 2 सालों को जमा करेंगे, कितना ज़्यादा कितना कम है, फ़र्क पूछा गया है तो माइनस करेंगे ज़्यादा में से कम को। तो 2009 और 2011 में आप देखेंगे 2009 में बरामदात थी 2200 US मिलियन डॉलर, 2011 में थी 6100 US मिलियन डॉलर। तो 6100 में से 2200 को हम नफ़ी करेंगे तो 3900 मिलियन अमेरिकन डॉलर ज़्यादा बरामद हुआ था। इसका जवाब हुआ। इस सवाल को या करके लिखना है, या तो तरसीम बनाइए और 3 सवाल का जवाब लिखिए, या आपकी किताब का सफ़ा नंबर 41 पर उम्र के एतबार से आबादी का ढांचा दिखाने के लिए एक तस्वीर भारत और ब्राज़ील की दी गई है। तो भारत वाली तस्वीर पूछी गई है पेज नंबर 41 पर। उस शक्ल को देख करके आप 6 सवाल के जवाब लिखिए। या करके आपको लिखना है सवाल 6। देखिए मुंदरजा झेल बाला तरसीम क्या ज़ाहिर करती है। तो तरसीम के ऊपर उन्वान लिखा हुआ है, ये तरसीम उम्र और जिन्स का गिरोह ज़ाहिर करती है। सवाल नंबर 2 है, किस उम्र के गिरोह की आबादी ज़्यादा है? भारत में काम करने वाली आबादी यानी 15 से 59 का गिरोह ज़्यादा है। तीसरा है, एक्स और वाई गिरोह के दरमियान कितना फ़र्क है? एक्स और वाई गिरोह के दरमियान 2 से 3% का फ़र्क है। चौथा है, 60 साल की उम्र में मर्द और औरत दोनों में किसकी आबादी ज़्यादा है? 60 साल से ज़्यादा की उम्र में मर्दों की तादाद ज़्यादा है। 55 से 59 साल की उम्र में ख़वातीन का तनासुब कितना है? तो 55 से 59 साल की उम्र में ख़वातीन का तनासुब 2% है। छठा आखिरी सवाल है, किस उम्र के गिरोह का आबादी का तनासुब कम हो रहा है? तो 90 से 94 साल की उम्र का गिरोह जो कम हो रहा है। इस उम्र तक पहुँचते लोग मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जिस्मानी तौर पर जहनी तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं और लुक़्म अजल बन जाते हैं। तो इस तलबा उनकी तादाद कम होती जा रही है। सवाल नंबर 7 आखिरी सवाल है, शक्कर के कारखाने के इलाकाई शहर के मंदरजा झेल, यानी सवाल ये है कि शक्कर के कारखाने के लिए सवालात तैयार करने हैं। जैसे इलाकाई सैर के दौरान आपको मालूम है सवालियात सेट तैयार किया जाता है, तो पहले से जो सवालात का सेट तैयार किया जाता है तो शक्कर के कारखाने के लिए क्या सवाल तैयार किया जा सकता है, ये सवाल पूछा गया है। ये गैर मश्की सवाल है। मश्क में किसी सनत के मुतालिक पूछा गया था, नाम नहीं दिया गया था। ये सबक नंबर 1 का सवाल है। कुल 8 सवाल हमने यहाँ तैयार किया है। पहला है, कारखाने का क़याम कब अमल में आया? दूसरा, कारखाने का इंतज़ाम किसके हाथों में है? तीसरा, कारखाने में इस्तेमाल होने वाला गन्ना, चूँकि शक्कर की सनत है तो गन्ना खाम माल इस्तेमाल होता है, गन्ना किन इलाकों से आता है? चौथा है, कितने मज़दूर काम करते हैं? पाँचों मज़दूरों की हिफाजत के लिए क्या इंतज़ाम है? छठा, सालाना कितनी शक्कर की पैदावार होती है?
सातवां है, कारखाने से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल किस काम में इस्तेमाल किया जाता है। वेस्ट मटेरियल कौन सा है, उसमें गन्ने की खोई, इसी तरह से और दूसरे वेस्ट मटेरियल निकलते हैं जिसका इस्तेमाल खाद के लिए या खोई का इस्तेमाल ईंधन के लिए किया जाता है। ये पता लगाना है किस तरह का उसका इस्तेमाल होता है वेस्ट मटेरियल का। आठवां आखिरी सवाल है, इस सनत से माहौल की आलूदगी कम करने के लिए क्या इंतज़ाम किए गए हैं वगैरह। ऐसे कम से कम 7-8 सवाल आप लिखें। ये 4 नंबर का सवाल है। दूसरा है, भारत का तारीख़ी पस मंज़र मुफस्सल लिखिए। ये भी एक्सरसाइज में सवाल नहीं दिया गया है, आउट ऑफ एक्सरसाइज सवाल है, तो इसको भी हमने 5 पॉइंट में मुकम्मल किया है, बल्कि 6 पॉइंट में मुकम्मल किया है। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है, भारत एक कदीम मुल्क है, इसका नाम राजा दशरथ के बेटे भरत के नाम पर भारत पड़ा। दूसरा है, भारत तकरीबन 1.5 सदी यानी 150 साल के बाद बरतानिया के कब्ज़े से 1947 में आज़ाद हुआ। तीसरा पॉइंट है, आज़ादी के फ़ौरन बाद भारत के पड़ोसी ममालिक से 3 जंगों का सामना करना पड़ा। आज़ादी के बाद भारत में खुश्क साली, गुरबत और नाखबंदी जैसे मसाइल थे। चौथा है, कशीर आबादी की वजह से दुनिया का बाज़ार कहा जाता है भारत को, और उसमें काम करने वाली आबादी ज़्यादा होने की वजह से नौजवान मुल्क के नाम से भी जाना जाता है, यानी 15 से 59 साल की आबादी का तनासुब ज़्यादा है। पाँचवा पॉइंट है, भारत में माशी इस्लाहात की शुरुआत 1991 में हुई। छठा है, भारत कुदरती वसाइल से मालामाल है, इसलिए तरक्की के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। और आखिरी पॉइंट है, कदीम ज़माने से भारत अपनी सकाफ़त, रिवायत और मजहबी हम आहंगी के लिए मशहूर है। आखिरी सवाल है, इसको हमने एक्स्ट्रा सवाल भी हल कर दिया है। भारत और ब्राज़ील में जंगलात का ख़ात्मा होने की वजूहात क्या हैं, इसको हमने भी 5 पॉइंट में मुकम्मल किया है। भारत और ब्राज़ील जंगलात के ख़ात्मे के मंदरज़ वजूहात है। पहला पॉइंट, दोनों ममालिक में बढ़ती आबादी के लिए रिहाइश एक अहम मसला है। दूसरा है, रिहाइश के लिए बड़े पैमाने पर जंगलात साफ़ किए गए हैं। तीसरा है, ब्राज़ील में रोका और भारत में झूम गश्ती काश्तकारी की जाती है, जिसमें जंगलात को साफ़ करके खेत बदलते रहते हैं, तो इसमें जंगलात को साफ़ किया गया है। चौथा पॉइंट है, सनतों के क़याम, ईंधन हासिल करने और तामीराती कामों के लिए बड़े पैमाने पर जंगलात काटे गए हैं। आखिरी पॉइंट है, जंगलात से गैर कानूनी तरीके से लकड़ियाँ हासिल की जाती हैं, इसलिए ब्राज़ील और भारत में बड़े पैमाने पर जंगलात का ख़ात्मा हुआ है। याद रखिए तलबा, कम से कम 4 सही पॉइंट लिखना है, 1-2 एक्स्ट्रा पॉइंट आप लिखेंगे तो अच्छा होगा। यहाँ देखिए यदि तलबा, इस सवाल में स्टेंसिल का कोई क्वेश्चन नहीं था, इसलिए स्टेंसिल का इस्तेमाल नहीं किया है। इस तरह ये पेपर आपका हल हुआ। अजीज़ तलबा, अगर आपने ज्योग्राफ़ी टीच वेरी नाइस इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।